सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं तवा फिश। तवा फिश बनाने के लिए हमने लिए है ये फिश 1 किलो। इसको अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा नमक लगाया, नमक लगा के वॉश किया है और फिर इसको ऐसे आपने छन्नी में रखना है कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल जो इसके पीसेस हैं वो बिल्कुल खुश्क हो, पानी बिल्कुल ना हो इसमें। 2 हमने अंडे लेने हैं, इनको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। लेमन जूस हमने ये 3 टेबल स्पून लिया है। ये चावल का आटा हमने लिया है 4 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून। चिल्ली गार्लिक सॉस हमने लिया है ये 4 टेबल स्पून। अब हमने क्या करना है, नमक हमने हस्बे जायका लेना है। हमने क्या करना है कि एक बाउल लेना है, बाउल में हमने ये सब मसाले जो हैं, सब चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरह से मिक्स करनी है। पहले हम इसमें ये अंडा शामिल करेंगे। अब हमने इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की, फिर हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। मैं फिर बता रही हूँ आपको कि आप कुटी हुई भी अदरक लहसुन ले सकते हैं। ये लेमन जूस, चिली गार्लिक सॉस, कॉर्नफ्लोर, ये हमने लेना है चावल का आटा। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके बैटर बना लेना है। नमक हम इसमें हस्बे जायका या अपने उसके मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड करें। अब हमने इसमें ये तमाम जो हैं पीसेस फिश के ये ऐड कर देने और उनको अच्छी तरह से इसमें कोट कर देना है। पीस आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, बड़े भी छोटे भी। तमाम पीसेस हमने इसके साथ इसमें ऐड करने हैं। छोटे बड़े मैंने सभी पीस लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह मैरिनेट करके और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। बस चलिए, हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दी थी फिश तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तवे पर हमने पहले ही ऑयल डाल दिया है 4 से 5 टेबल स्पून। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता तवे पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं तवा फिश, इसलिए हम इसे तवे पर ही बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब तवे पर ऐड कर रही हूँ, बहुत आहिस्ता से हमें करनी है। और ये सारी तरफ फैलाते जाएंगे हम। एक टाइम में जितने भी पीस हम ऐड कर सकते हैं तवे पर देखेंगे, जितने की गुंजाइश है उतने ही ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करने एक टाइम में। एक हम और ऐड कर देते हैं जब, बस
अब हम इसको इतनी देर हमने इनको पकाना है कि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। जब एक साइड इनकी फ्राई हो जाएगी फिर हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। चलिए देखिए, हम एक साइड से देखते हैं, एक साइड से ये हो गई है। हम इसको पलट के बिल्कुल ये एक साइड से हो गई है। हमने इसको साथ साथ दबाते भी जाना ताकि ये अच्छा सा दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। अच्छा, ये हमने दोनों साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ज़रा कम ही आँच पर हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर इसको हमने नहीं फ्राई करना। जब तक ये हो गई है बिल्कुल सही से, इसके स्लाइस बिल्कुल बस। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। ये ले जी, ये तवा फिश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर बनाइए ये अपनी मनपसंद चटनी के साथ, ये सर्व करें सलाद के साथ। चटनी आप या खुबानी की चटनी भी ले सकते हैं या आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनी है ये, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको ये रेसिपी तवा फ़िश की। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।